हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग करने वाले हैं इंटीजर्स चैप्टर जो क्लास 6 का है। उसकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाली हूँ, जो सबसे ज़्यादा थोड़ा हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप क्लास 6 में अभी न्यू ये टॉपिक आया है ना आपकी क्लास में। इंटीजर्स आपने पहली बार पढ़े हैं, आपको अच्छे से बहुत सारी इसमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। तो ये जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ब्रैकेट के अंदर माइनस है, फिर -8 है, फिर यहाँ भी माइनस है, फिर एक और माइनस है, इतने सारे माइनस जो दिख रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग सा बन रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए कि जब इसे आप कर लोगे ना, ये बहुत 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 ज़्यादा ईजी है। कैसे ईजी है देख लेते हैं। देखिए ये है नंबर -7। देखिए जब भी हमें ना क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो इनके ब्रैकेट्स को हटाना होता है। जब तक ब्रैकेट नहीं हटाएंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए -7 का मुझे ब्रैकेट हटाना है, मैं इसके सामने यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रही हूँ। -7 का ब्रैकेट हटाना है तो इसको मैं ऐसे ही लिख लूँगी, -7 ब्रैकेट हटा के, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। -8 फिर उसके बाद में लिख दूँगी। सबसे पहले ना मैं सारे टर्म्स को ऐसे कैसे लिख रही हूँ जैसे वो हैं, बस ब्रैकेट हटा रही हूँ। तो ये -7 है, इसके ब्रैकेट के बाहर देखिए कुछ भी नहीं था, प्लस ही था, मतलब कुछ भी नहीं है तो वो पॉजिटिव है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो माइनस का माइनस ही रहेगा। फिर ये -8 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर चेंज आएगा, 25 के आगे इधर माइनस लगा है और ये ब्रैकेट के अंदर बंद है और उसके बाहर भी माइनस लगा है। मतलब क्या है कि देखिए 25 जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब जो भी नेगेटिव होते हैं तो एक तरह से माना जाता है ना कि वो अच्छे नहीं है ना। तो 25 एक नेगेटिव नंबर है, यानी कि वो अच्छा नंबर नहीं है अभी, मतलब जब वो नेगेटिव बन गया तो वो अच्छा नहीं काम कर रहा है, वो कुछ गलत काम करने वाला नंबर है। लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन भी एक नेगेटिव नंबर से हो गया। मतलब जब को हम कुछ गलत करते हैं ना और फिर अचानक से कोई दूसरा ऐसा इंसान जिसके साथ हम पार्टनरशिप रख रहे थे और वो भी गंदा था, गलत था, और अचानक से उसने हमें धोखा दे दिया, तो एकदम से आंखें खुल जाती हैं कि अरे ये क्या कर रहे थे हम तो इतना गलत काम कर रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखिए जो 25 था वो अभी नेगेटिव था, अचानक से इस माइनस ने आकर इसको धोखा देते, मतलब मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसे में क्या हो जाएगा ना, 25 प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा +25। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि दो माइनस के साइन हैं, जब एक साथ आएंगे एक दूसरे से टकराएंगे तो प्लस बन जाएंगे। शर्त ये है कि उन दोनों माइनस साइन के बीच में और कोई नंबर नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, बस एक ब्रैकेट है। इसका यही मतलब है कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए ये प्लस हो गया। क्लियर है यहाँ तक? एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सारे के सारे साइन के लिए, जितने भी प्लस माइनस के साइन होते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स बना के मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से लिख लो कि जब भी एक प्लस का साइन है, ठीक है, और मैं सारे साइन को ना ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट में लिखे हैं और बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके क्या आता है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर कभी ऐसा हो कि प्लस साइन है और एक माइनस साइन है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं साइन अकेला लिखा होगा, उनके साथ कोई नंबर होगा, जैसे +2 होगा, -5 होगा और वो मल्टीप्लाई, मतलब इस तरह से साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इस तरह से साइन दिए हुए हैं, ठीक है। बाहर एक माइनस है, अंदर भी एक माइनस है, तो ब्रैकेट है। तो ऐसे में क्या करना है, वैसे तो आप जो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो क्लास 7 में जाके पढ़ेंगे, अभी आपने सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा। लेकिन ब्रैकेट जब आ जाता है तो कैसे दो साइन अगर माइनस के हैं वो प्लस बन जाता है, ये सब चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जब माइनस और प्लस है ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई होकर हमेशा वो माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब चाहे आगे माइनस हो और पीछे प्लस हो तब भी वो माइनस ही बनेगा। मतलब अगर एक माइनस और एक प्लस होगा, चाहे आगे हो या पीछे, वो माइनस ही रहने वाला है। लेकिन अगर दोनों के दोनों माइनस हैं, ब्रैकेट के अंदर भी और ब्रैकेट के बाहर भी दोनों जगह माइनस है, तो वो प्लस का साइन बन जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों प्लस हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो वो प्लस रहना ही रहना है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर साइन ऑपोजिट है तो माइनस और साइन सेम है तो पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव का लग जाएगा। वही देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला रूल हमने यहाँ पर यूज़ किया है। देखो ये माइनस और ये माइनस, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों के दोनों माइनस जो है वो ब्रैकेट के एक अंदर एक बाहर है, मतलब मल्टीप्लाई हुए, एक दूसरे क्रैश हुए और प्लस बन गए। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक ये नंबर है माइनस का, एक ये नंबर है माइनस का और ये नंबर है प्लस का। कैसे माइनस का है? ये नंबर का साइन हमेशा उसके आगे लगा होता है, ठीक है। 7 के आगे माइनस लिखा है तो 7 माइनस का है। इसके जो पीछे वाला माइनस है ना वो 7 का नहीं है, वो 8 का है।
है ना। जैसे आप भी कभी जाते हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं या किसी लाइन में खड़े हैं, आप अपने सामान को अपने आगे रखते हैं ना, ताकि पीछे वाला कोई आपका सामान कहीं लेकर ना चला जाए या कहीं गिर ना जाए कुछ, या आपको पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम अपने बैग को, अपने सामान को हमेशा अपने आगे गोदी में रखकर, या अगर ट्रेन में बैठे हैं, कहीं बस में बैठे हैं, तो अपनी गोदी में रखकर बैठते हैं, ताकि उस पर हमारी पूरी नज़र रहे और वो कहीं कहीं खो ना जाए। तो सेम ऐसा ही नंबर्स में साइन का होता है। उनका जो साइन होगा ना, वो उनके आगे रहता है, वो उसको पीछे नहीं रखते हैं उठाकर। पीछे रख दिया, कहीं गिर गया, कहीं कोई ले गया, तो इसीलिए जो 7 का साइन है वो आगे वाला माइनस है, ना कि पीछे वाला। इस बात में बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही 8 का साइन क्या है, माइनस है। ये +8 का नहीं है, ये +25 का है। देखिए 25 ये लिखा है ना, उसके आगे प्लस लगा है, तो ये +25 का हो गया। 8 जहाँ लिखा है उसके आगे माइनस है, तो ये माइनस का 8 है। और 7 जहाँ लिखा है उसके आगे माइनस है, तो ये माइनस का 7 है। अब बात आती है इन नंबर्स को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है ना। 2 नंबर्स इसमें से आपको नेगेटिव दिख रहे हैं, 1 नंबर पॉजिटिव दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से पता है, देखो जो जिसके भी आगे नेगेटिव लगा, यानी कि ये गंदा बच्चा है, ये गंदे काम करता है। बच्चा हो या इंसान हो, कुछ भी हो, जो नेगेटिव है वो हमेशा गलत काम ही करता है ना। अब एक गलत काम करने वाले इंसान को दूसरा गलत करने वाला इंसान मिल गया, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक गलत करता है, दूसरा भी गलत करता है, दोनों आपस में एक साथ मिल गए, तो क्या करेंगे, मिलकर और भी ज़्यादा गंदा काम करेंगे, और भी ज़्यादा गलत काम करेंगे। मतलब इन दोनों का काम जो हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा। तो सीधी बात क्या है कि 7 और 8 जो हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों के दोनों गंदे हैं, तो दोनों के दोनों गंदे लोग मिलकर गंदा काम ही करेंगे। और जब दोनों मिलकर गंदा करेंगे तो वो और ज़्यादा गंदा करेंगे, यानी कि -7 और -8 मिलकर 15 हो जाएगा, और वो भी माइनस का। माइनस का क्यों, क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना, तो काम तो नेगेटिव ही करेंगे, लेकिन बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सीधी बात ये है कि जब 2 नंबर्स नेगेटिव हैं, दोनों का मतलब सेम साइन है, तो वो हमेशा ऐड हो जाते हैं, और साइन वही लगता है जो उनका होता है। देखो दोनों -7 और -8 दोनों का साइन माइनस है, मतलब ये दोनों ही गंदे काम कर रहे हैं, तो जो काम होगा वो बढ़ के होगा, ऐड हो जाएगा, और वो भी गंदा होगा। तो -15 काम कर दिया -7 और -8 ने मिलकर, है ना, इसीलिए इसके आगे माइनस लगेगा, प्लस लगाने की गलती नहीं करना। इसके बाद जो +25 बचा है उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया, ये लिख लिया। अब ये प्लस का 25 है, माइनस का 15 है। अब मान लीजिए एक सेना है -15 की और एक सेना है +25 की, मतलब 2 सेनाएं हैं, दोनों सेनाओं में अब युद्ध होने वाला है, दोनों आपस में एक दूसरे से मिलने वाली है, टकराने वाली है। 25 की जो सेना है वो पॉजिटिव है, यानी कि अच्छी सेना है, इसमें अच्छे लोगों वाली सेना है, और -15 में गंदे लोगों वाली सेना है। अब देख लीजिए भाई, कौन सी सेना में लोग ज़्यादा हैं, गंदे वाले लोग ज़्यादा हैं या अच्छे वाले लोग ज़्यादा हैं। आप कहेंगे अच्छे वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि 25 नंबर बड़ा होता है, 15 छोटा है ना, तो ज़्यादा सेना है 25 के पास। लेकिन देखिए, जब भी 2 सेनाओं में युद्ध होता है, सैनिक तो मारे जाते हैं। मतलब अगर कभी भी ऐसी 2 सेनाएं मिल रही हैं जो अलग अलग साइन की हैं, मतलब एक अच्छे काम करने वाली सेना है और एक गंदे काम करने वाली सेना है, तो हमेशा युद्ध होगा और उसमें सैनिक मारे जाएंगे, यानी कि माइनस होंगे। जो मारे जाएंगे फिर तो वो चले जाएंगे ना, जो बचेंगे वो बचेंगे। मतलब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। इसका मतलब 25 में से 15 को हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो जब 25 में से आप 15 को माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 10। यानी कि जब 25 लोग अच्छे लोगों वाली सेना में जो -15 यानी कि गंदे 15 लोगों वाली सेना का युद्ध होगा, तो 10 लोग बच जाएंगे। और वो 10 लोग कहाँ के बचेंगे, देखिए जो गंदे 15 थे ना, उनको अच्छे 15 ने मारा और खुद भी मर गए, तो बचे कितने, 10 जो बचे वो कहाँ के बचे, अच्छी सेना वाले बचे। मतलब प्लस का 10 जो है आपका आंसर आएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये अच्छी सेना गंदी सेना समझकर। ये सब मैंने सिर्फ इसीलिए बताया ताकि आपको प्लस और माइनस में डिफरेंस पता चले, क्योंकि देखिए जब इंटीजर्स आ जाता है ना, इंटीजर्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब आपने क्लास 6 में इंटीजर्स पढ़ लिया, अब जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे ना, आप इंटीजर्स हमेशा यूज़ करने वाले हैं, हमेशा हर जगह यूज़ होने वाला है, हर चैप्टर में, हर क्लास में। चाहे आप कॉलेज में चले जाइए, चाहे आप कहीं जाके जॉब करिए, ये अब आपके साथ रहने वाला है। तो जो चीज़ साथ रहने वाली है ना, उसको जितना ज़्यादा अच्छे से हम अपने साथ रखेंगे तो वो भी हमारी उतनी ही हेल्प करेगा।
तो उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा कहानी समझाई कि ये अच्छी सेना वाले लोग हैं और ये गंदे वाले लोग हैं। अच्छे वाले ज़्यादा हैं, गंदे वाले कम हैं। तो जब अच्छे वाले ज़्यादा हैं वो गंदे वालों को मारने की कोशिश करेंगे ताकि लोग गंदे ना रहें और पूरी दुनिया में बुराई ना फैलाएं, बुरे लोग ना रहें। तो उसको मारने के चक्कर में ना उनके भी वो 15 ख़त्म हो जाएंगे। 25 में से 15 ख़त्म हो जाएंगे इन 15 को मारने के लिए। तो ये 15 भी ख़त्म हो जाएंगे और उसके भी 15 अच्छे वाले ख़त्म हो जाएंगे। पर फिर उसमें से जब 15 ख़त्म हो रहे हैं तो 10 अच्छे बच जाएंगे। अब क्योंकि अच्छे वाले लोग बचे हैं इसलिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी कि अच्छा, नेगेटिव यानी कि बुरा। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम कर लेते हैं अपना बी पार्ट, ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब आपको अगर एक समझ में आ गया तो आपको सारे समझ में अच्छे से आ जाएंगे। फिर भी मैं आपके सॉल्व कर देती हूँ। ये है -13। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आपको ब्रैकेट हटाना है, तो ब्रैकेट आपको यहाँ भी हटाना है। तो जब -13 से ब्रैकेट हटाएंगे देखो तो -13 के जो ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है। अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं मतलब वो प्लस है ना, और प्लस है तो वो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। यानी कि 13 माइनस का ही रहने वाला है। उसके बाद है 32 जो +32 हो गया। फिर है -8 -1, और तो कहीं पर भी कोई साइन नहीं लगा है ना, मतलब कोई ब्रैकेट नहीं लगा, सिर्फ 13 में ब्रैकेट लगा था वो हमने हटा लिया और ब्रैकेट हटाने से भी कोई चेंज नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पर हैं 4 सेनाएं, 4 सेनाएं हैं यहाँ पर, जिसमें से 3 सेनाएं कैसी हैं, नेगेटिव वाली हैं। 3 सेनाएं हैं नेगेटिव वाली, बुरी वाली सेनाएं हैं 3, जिसमें से एक सेना में है 13 सैनिक, एक में है 8 सैनिक और एक में 1 सैनिक है। तो जब सारे के ये तीनों सारे के सारे बोल रहे हैं कि देखो हम सब बुरे हैं और हमें बुरा काम ही करना है, लेकिन एक ये 32 वाली सेना है जिसमें अच्छे लोग हैं 32, इन्हें हमें हराना है, इनके साथ युद्ध करना है, वो बोल रहे हैं। तो उनको देखो वो सबके सब बुरे हैं ना, सबके सब एक साथ मिल जाएंगे उस 32 को हराने के लिए। अच्छे को हराने के लिए हमेशा बुरे लोग एक साथ मिल जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, -13 -8 और -1 जो है वो एक साथ मिल जाएंगे। और जब ये एक साथ मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे ऐड होकर, और क्योंकि वो ऐड तो होंगे, क्योंकि वो सबके सब एक साथ मिल रहे हैं तो ऐड ही होंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि वो हैं तो बुरे ही, काम तो बुरा ही करेंगे, एक साथ मिलके भी ज़्यादा काम बुरा करेंगे तो और बड़ा वाला बुरा नंबर आएगा, यानी कि माइनस लग जाएगा नंबर के आगे और 13, 8 और 1 जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे मुझे जल्दी से बताओ। तो ये हो जाएंगे 22 बुरे लोग, मतलब 22 की बुरी सेना जो बन गई पूरी की पूरी, -13 -8 और -1 को मिलाकर -22 की बुरी सेना बन गई है। ठीक है, अब इन्होंने अपनी सेना तैयार कर ली जिसमें इनके पास 22 सैनिक हैं, लेकिन वो भी बुरे हैं। अब ये जो प्लस का 32 है ये अभी यहीं पर है ना। अब ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस प्लस के 32 से युद्ध करने के लिए। यहाँ पर युद्ध करने जब ये आएंगे तो देख लो भाई 32 के पास सेना जो है वो ज़्यादा है और 22 के पास सेना कम है। तो जब कम वाली सेना ज़्यादा वाली सेना से युद्ध करेगी, लड़ाई होगी, सैनिक मारे जाएंगे। जब सैनिक मारे जाएंगे तो सारे के सारे 22 सैनिक ख़त्म हो जाएंगे इस 32 के 22 सैनिक से। जब 22 सैनिक यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, 32 के सैनिक में से 22 सैनिक ने ये वाले 22 सैनिक को मारा और खुद भी मर गए, तो कितने बचेंगे बताइए मुझे जल्दी से, 10 है ना। तो यहाँ पर बच जाएंगे 10 सैनिक और वो 10 फिर से प्लस बचेंगे क्योंकि 32 ज़्यादा था। देखिए जब भी प्लस और माइनस होता है तो हमेशा माइनस ही होगा, है ना, और साइन उसका लगेगा जो बड़ा होगा। 22 और 32 में से बड़ा कौन है, 32 बड़ा है और 32 पॉजिटिव है, ये अच्छा है, तो 10 भी अच्छा वाला आया यानी कि प्लस वाला आया। यहाँ तक क्लियर है आपको कि ये 10 कैसे आ गया। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं जल्दी से सी पार्ट और डी पार्ट भी देख लीजिए। सी पार्ट में क्या नंबर लिखे, देखिए सी पार्ट में ना 3 नंबर हैं और तीनों में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो वो ब्रैकेट हटाना है ना। जब तक ब्रैकेट नहीं हटेगा हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हटाना है, तो सबसे पहले जो नंबर है वो है -7 7 के जो ब्रैकेट के अंदर तो माइनस है, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब ये -7 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब उसके बाद देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर है -8 और इस माइनस के बाहर क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो जल्दी से चल लेते हैं हमने यहाँ पर, देखो माइनस लिखा हुआ है अंदर और उसके बाहर है प्लस,
क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 8 भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए -90 है और उसके बाहर प्लस है, तो फिर से यही वाला रूल लगाएंगे कि अंदर माइनस है और उसके बाहर प्लस है, तो फिर से क्या हो जाएगा, वो माइनस ही रहेगा और ये हो जाएगा -90। क्लियर है यहाँ तक? अब देख लीजिए भैया, हमने अपने सारे के सारे ब्रैकेट हटा लिए और जब ब्रैकेट हटाए तो देखा सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव ही हैं, यहाँ कोई पॉजिटिव है ही नहीं। मतलब यहाँ पे अच्छे से बुराई चल रही है, यहाँ पर कोई अच्छा है ही नहीं, सारे के सारे बुरे से बुरे भरे पड़े हुए हैं। एक माइनस का 90 इतना बड़ा बुरा, ऊपर से फिर -8 और -7, ये तीनों जब बुरे के बुरे हैं एक साथ मिलकर बुराई करेंगे, एक साथ मिलकर बुराई करेंगे तो सीधी बात क्या हो जाएगी कि तीनों के तीनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर बुराई ही करेंगे, इसीलिए आंसर माइनस का ही आएगा। मतलब साइन माइनस का ही लगेगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं, वो तीनों ही बुरे हैं, तो काम तो बुरा ही करेंगे, इसीलिए माइनस ही रहेगा। लेकिन क्योंकि वो तीनों एक जैसे हैं तो वो तीनों ऐड हो जाएंगे। जो भी सब के सब बुरे होते हैं वो सब एक साथ मिल जाते हैं और जो सब अच्छे होते हैं वो सब आपस में मिल जाते हैं। पर कभी ऐसा आपने देखा है कि एक अच्छा और एक बुरा है जो दोनों अच्छे से मिलकर रह लें? ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। तो सब जो अच्छे होंगे यानी कि सबके सब एक साथ पॉजिटिव होंगे, वो भी एक साथ ऐड हो जाते हैं, और जो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं वो भी आपस में ऐड हो जाते हैं। पर जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तब वो ऐड नहीं होते हैं, तब वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर ये तीनों के तीनों नेगेटिव हैं, तीनों ही बुरे हैं, तो तीनों ही ऐड हो जाएंगे, यानी कि 7, 8 और 90 को हम कर देंगे ऐड, और ऐड करके क्या आएगा नंबर वो आप मुझे यहाँ पर बताओ। ठीक है, आई होप आपको ऐड तो अच्छे से करना आ ही जाएगा, है ना। 90 + 8 हो जाता है 98, और 98 में आप 7 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 105, यानी कि -105 आपका नंबर आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर है? आप जल्दी से डी पार्ट भी कर लेते हैं भाई अपना। अब डी पार्ट में देख लीजिए, यहाँ पर आपके इतने नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर भी 2 नंबर्स में ब्रैकेट लगा हुआ है और फर्स्ट वाले में कुछ नहीं है, तो जो फर्स्ट 50 है वो तो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो उसको हमने ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद देखो 40 है ना, 40 है माइनस का, ये ब्रैकेट के अंदर है माइनस। देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है। ऐसा कौन सा केस है यहाँ पर? देखो ये है ब्रैकेट के अंदर माइनस और उसके बाहर भी है माइनस, तो जब अंदर भी माइनस और बाहर भी माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। दोनों माइनस साइन आपस में टकराएंगे जब ब्रैकेट हटेगा। देखो ये वाला ब्रैकेट हट रहा है, सोचो ये ब्रैकेट हट रहा है और जैसे ये हट रहा है ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन आपस में आ रहे हैं और एक साथ जब ऐसे एक साथ आ गए तो वो प्लस का साइन बन गया। दो एक माइनस का साइन ऐसे वर्टिकल हो गया, एक माइनस का साइन हॉरिजॉन्टल हो गया और ये हो गया 40, यानी कि +40 हो गया। क्लियर? और ये फिर देखो फिर से अंदर ब्रैकेट में भी माइनस, बाहर भी माइनस, माइनस और माइनस फिर से जब ब्रैकेट जैसे ही हम हटाएंगे दोनों माइनस आपस में टकराएंगे और फिर से वो बन जाएगा प्लस और ये हो गया 2। अब देखो भाई आपको लग तो रहा था कि ये नंबर्स नेगेटिव हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे ही आपने ब्रैकेट हटाए सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हो गए, अच्छे बच्चे बन गए, अच्छा काम करने लगे। और जब सब मिलकर एक साथ अच्छा काम करेंगे तो बहुत सारा अच्छा काम करेंगे, यानी कि तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना। और साइन किसका लगेगा हमारे आंसर में? प्लस का ही लगेगा, क्योंकि ये तीनों ही पॉजिटिव है। अब आप सोचोगे देखो 2 के आगे तो प्लस का साइन लगाए तो 2 तो प्लस का है पता है, 40 के आगे प्लस का साइन लगाया 40 भी प्लस का है, लेकिन 50 के आगे तो कोई साइन नहीं है, तो ये कैसे प्लस का मान लिया? देखो जब नंबर्स होते हैं ना, जो देखो माइनस का साइन जो भी नंबर होंगे ना आगे कहीं भी लिखे होंगे उनके आगे माइनस आगे भी लगा होता है, पर जो प्लस का नंबर होता है उसके आगे माइनस नहीं लगाएगा। यहाँ पर यहाँ तो दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो ऐड हो रहे हैं, ये हमें बताना पड़ेगा, तो यहाँ लगाना पड़ता है। पर जो नंबर सबसे स्टार्टिंग में लिखा है अगर वो पॉजिटिव होता है तो वो अपना पॉजिटिव साइन दिखाता नहीं है। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अपनी अच्छाइयाँ दिखाते नहीं हैं, वो बस काम अच्छे करते हैं। लोगों को अपने आप पता चल जाता है कि वो अच्छे हैं। जैसे आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो बार बार जा के सबको बताओगे थोड़ा ना, ये मैंने इतना अच्छा काम किया, मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, बताते नहीं है ना। जो लोग अच्छे होते हैं उनकी अच्छाई अपने आप दिख जाती है। तो जो 50 है ना वो दिखावा नहीं करता है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो आगे लिखा हुआ है सबसे और वो पॉजिटिव है तो वो दिखावा नहीं करता है, इसलिए कभी भी आगे नंबर में ना हम प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, पर वो है प्लस, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा है तो पॉजिटिव माना जा रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं है तो वो नेगेटिव है, और नेगेटिव हमेशा अपना साइन दिखा देता है। जो लोग गलत करते हैं, बुरे काम करते हैं ना, वो बता भी देते हैं कि देखो हम ऐसा काम करते हैं, जिससे हमें खुद ही पता चल जाता है कि ये लोग तो गलत हैं। और जो गलत करता है
वो तो दूर से दिख जाता है, वैसे ही पता चल जाता है। तो इसीलिए हमेशा नेगेटिव नंबर तो कहीं पर भी लिखो, आगे लिखो पीछे लिखो, सब जगह उसके आगे माइनस लगेगा ही लगेगा, पर पॉजिटिव नंबर में आगे प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम फिर भी समझ जाएंगे कि 50 जो है वो प्लस का ही है। तो इसका मतलब 50 भी प्लस, 40 भी प्लस और 20 भी प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस करके सब हो जाएंगे 92। यानी कि 50, 40 और 2 तीनों के तीनों मिलकर 92 अच्छे काम कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट समझा दिए और बहुत कहानियाँ बना के समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आई होप आपको इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर कुछ और भी पूछना है, कोई भी डाउट्स है, किसी भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन करवाना है या कोई भी टॉपिक समझना है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बहुत खुशी से और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से बताने की कोशिश करूँगी, इनोवेटिव आइडियाज़ बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। थोड़ा कहानियाँ बना कर पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कहानियाँ सुनकर सारी मैथ समझनी है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।